जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए आज हम आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं बच्चों पथ की पहचान। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित बहुत ही सुंदर कविता बच्चों, पथ की पहचान। अर्थात हमें अपने रास्तों पर इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है कि हम जिस रास्ते पर चलें या जिस कार्य को करें उसकी पहले से ही पहचान कर लेनी, जांच परख लेनी चाहिए, पहचान कर लेनी चाहिए कि ये रास्ता, ये कार्य हमारे लिए सही है या गलत है। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम इस पथ की पहचान नामक कविता से कुछ सीखेंगे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों। जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास करें बच्चों। तो आप जुड़े हुए हैं बच्चों लक्ष्य हिंदी क्लास किरण मैम के साथ। बच्चों इस चैनल के माध्यम से हम निरंतर पर डे आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेज हैं बच्चों, इनका जो हिंदी विषय है आपका, इस हिंदी विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को क्रम वाइज एक एक करके हम निरंतर आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो आइए इस चैनल से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए बच्चों। आप अपने हिंदी जो विषय है उसकी प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाइए, निरंतरता लाइए, अर्थात निरंतर पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, हर विषय को पर डे पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए बच्चों। इसी उद्देश्य के साथ कि आपका हिंदी विषय स्ट्रांग हो जाए, आप हिंदी विषय को लेकर जागृत हो, आपके मन में हिंदी विषय को लेकर रुचि उत्पन्न हो। इसलिए बच्चों हम निरंतरता बनाए हुए आपको निरंतर, जब से हमने पढ़ाना प्रारंभ किया, आपको निरंतर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हो। हर एक वीडियो को एक प्लेलिस्ट में सेट किए हैं बच्चों आप, और उस प्लेलिस्ट का लिंक हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे, आप वहाँ पर भी जाइए। और इसके पहले जो हमने पद जो खंड है बच्चों, इसमें जो हमने अभी तक 8 कविताओं को पढ़ लिया, उनसे संबंधित जो कवि हैं उनके जीवन परिचय को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो उसको भी आप लोग देखिए। और आइए आज हम पथ की पहचान करते हैं कि हम किस पथ पे चलते हैं, हमें उस पथ पर चलने से पहचान करनी चाहिए चलने की पूर्व या नहीं। बड़ा ही सुंदर कविता है। आइए बच्चों प्रारंभ करते हैं, और आप भी पुस्तक खोलिए और साथ में पेंसिल लेके बैठिए। पेंसिल लेके क्यों? कि अगर कोई कठिन शब्द हो, क्लिष्ट शब्द हो, तो उसका अर्थ अगर हम आपको बताएं बच्चों, तो आप उसको अपने कॉपी में पेंसिल से, बुक में कॉपी में पेंसिल से अवश्य उतारिए, लिखिए। बुक है तो उसमें पेंसिल से लिखिए, और उसको निरंतर जब आप स्वयं से पढ़ेंगे तो उस कठिन शब्दों के अर्थों को भी जानेंगे, फिर आपको व्याख्या करने में आसानी होगी। तो आइए बच्चों अब हम व्याख्या करते हैं। बड़ा ही सुंदर कविता है, प्रारंभ करते हैं और आप भी मेरे साथ पढ़िए, पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी। अनगिनत राही गए इस राह उनका, क्या पता क्या पर गए कुछ लोग पर गए कुछ लोग इस पर, छोड़ पैरों की निशानी, छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोली इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। आइए बच्चों हम आज इसकी व्याख्या को समझेंगे। उससे पहले हम इसके थोड़ा बहुत अर्थों को देख ले, जो थोड़ा बहुत कठिन है। वैसे बच्चों आप यहाँ पर देखिए, आपको मिलेगा बटोही। तो बटोही मतलब ये होता है बच्चों राही। बटोही अर्थात राही, पथिक, जो रास्ते पर चलते जा रहे हैं उनको बटोही कहते हैं, पथिक कहते हैं। बाट मतलब बच्चों यहाँ पर रास्ता से अर्थ होगा, बाट अर्थात रास्ता और बटोही राही। और यहाँ पर कुछ शब्दों को आप और देख लीजिए बच्चों। मूक, आपने देखा कि यहाँ पर मूक लिखा हुआ है। मूक शब्द से बच्चों यहाँ पर देखिए, मूक शब्द का अर्थ होता है कि मतलब गूंगा हो या कुछ न बोलता हो, अर्थात मौन रहता हूँ। ज़्यादातर कैसे हूँ? मौन रहते हूँ।
और पंथी का अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि पंथी का अर्थ होता है राहगीर। क्या? राहगीर। राहगीर को पंथी भी कहते हैं, पथिक भी कहते हैं, राही भी कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम अब इस अर्थ, हमने कविता को समझा शुरुआत में ही कि ये किस अर्थ को लिए हुए है पूरी कविता। बच्चन जी ने इसके पाठक अर्थात जो पढ़ रहे हैं, पढ़िए इस कविता को, सुने जो इस कविता को, इससे क्या सीख लें? इससे यही सीख लें बच्चों कि हम अपने जिस मार्ग पर आगे बढ़े उसका पहले से जांच परख ले कि इसमें, इस मार्ग पर हमको आगे क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ सकती, क्या क्या परेशानियां मिल सकती हैं हमको, क्या ये रास्ता मेरे लिए सही है, मेरे लिए उचित है, क्या मैं सक्षम हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। इस तरह से चीज़ें हैं बच्चों। तो आइए समझते हैं। पूर्व चलने से बटोही, हे बटोही, चलने के पहले बाट की तो पहचान तो कर ले, जिस रास्ते पर चल रहा है उसकी पहचान तो कर। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। बच्चों, ये जो हम लोग पथिक है, हम लोगों के जीवन रूपी जो मार्ग है, ये सब कहानी पुस्तकों में नहीं छापी गई है। हाल इसका क्या होगा, क्या ज्ञात होगा, है ना औरों, ये किसी की जुबान की बात नहीं है, ये हम लोगों की खुद के जीवन का अनुभव है, जीवन रूपी मार्ग की यात्रा है। तो आइए बच्चों, हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं ये प्रसंग कैसे बनेगा। प्रसंग तो आप समझ, संदर्भ बच्चों, संदर्भ आप समझ लेंगे क्योंकि संदर्भ सब में सेम ही रहेगा। संदर्भ क्या रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब खंड, काव्य खंड है तो काव्य खंड, गद्य खंड है तो गद्य खंड। काव्य खंड में पति की पहचान शीर्षक से लिया गया, उद्धृत है या लिया गया है। ये कविवर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य संग्रह सतरंगणी से लिया गया है बच्चों। ये पूरी कविता बच्चों इनके द्वारा रची जो सतरंगणी है उससे लिया गया काव्य संग्रह है सतरंगणी नाम, शीर्षक नाम से। उसमें बहुत सारे ऐसे जैसे पथ की पहचान और अन्य सारे कई कविताएं उसमें एक संकलित हैं, इकट्ठा हैं। उनमें से एक कविता है पथ की पहचान। तो आइए बच्चों, अब इसके हम संदर्भ को समझ, पर्सन को समझ संदर्भ तो हम लोग समझ जाएंगे क्योंकि हमारे पुस्तक से, लेखक से रिलेटिव होगा, लेकिन बच्चों प्रसंग समझना थोड़ा सा क्लिष्ट है। क्यों? क्योंकि प्रसंग हमको वही लिखना है जो हम पूरी पंक्ति में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर हमको पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है? हमको यही समझ में आ रहा कि जो इसमें, इस पद में जो कवि हैं वो एक राही को उसकी जीवन रूपी मार्ग पर यात्रा प्रारंभ करने से पहले उस मार्ग के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना, अर्थात अच्छी प्रकार से सोच विचार करना, लक्ष्य निर्धारण करना, मार्ग की कठिनाइयों का पहले ही पता लगा लेना, यह एक जरूरी चीज है। तो ये आप प्रसंग में कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यात्रा के लिए तत्पर किसी पथिक को सचेत किया है कि उसे यात्रा से पूर्व अपने मार्ग को अच्छी भली प्रकार से जांच परख लेना चाहिए, अर्थात कोई भी काम करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब हम सुंदर व्याख्या को, इसका व्याख्या मेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर व्याख्या अच्छे से समझ लिए तो फिर क्वेश्चन जो कोई भी रिलेटिव बन जाएगा तो हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें कविवर बिहारी क्या कहता है, कविवर हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका, यहाँ पर बच्चों हाल इसका ज्ञात होता है नावरों की जुबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बड़ा ही सुंदर कविता है बच्चों ये। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे पथिक, हे राही, ये जीवन रूपी मार्ग का यात्रा जो कर रहा है तो इस पर आगे बढ़ने से पहले इसकी पूरी जानकारी, इसकी समझ तो ले लो, सोच विचार तो कर लो, लक्ष्य का निर्धारण तो कर लो, मार्ग की कठिनाई का पहले ही पता तो लगा लो। कभी फिर आगे कहते हैं कि हमारी यात्रा या जीवन पथ की कहानियां पुस्तकों में नहीं मिलती, बल्कि ये हमें स्वयं इसका निर्माण करना पड़ता है, हमें स्वयं इसको बनाना पड़ता है, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। तो नहीं, अपने जीवन रूपी मार्ग में बच्चों आगे बढ़ने के लिए उसका निर्माण स्वयं करना होगा।
तुम्हारे लोगों के, दूसरे लोगों के कहने के हिसाब से आप अपना लक्ष्य निर्धारण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दूसरे तमाम होंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। आप किस किस लक्ष्य का निर्धारण करेंगे? आपको स्वयं अपने लक्ष्य का निर्धारण करना होगा और उसी पर अपने आप को चलाना होगा। उसी में जीवन में आए हुए दुख, कठिनाइयों, समस्याओं को पूरी ही निडरता से, हिम्मत से, साहस से आगे बढ़ते रहना है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कवि, समझिए बच्चों। कवि कहते हैं कि इस संसार रूपी जीवन पथ पर ना जाने कितने राहगीर आए और गए, अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या। अनगिनत न जाने कितने राही आए और गए, अर्थात जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी गणना करना सरल नहीं है, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पद चिन्हों को, अपने छाप को, अपने पहचान को, अपनी याद को छोड़ गए हैं। उनके पद चिन्ह मूक होकर, अर्थात कुछ ना कहकर भी, चुप होकर भी, मूक भाषा में जीवन की सरलता को अनेक राह से छिपाए हुए हैं। अपनी मूक भाषा में जीवन की जो सफलता है उनमें अनेक राह से छिपाए हुए हैं कि कैसे कैसे वो सफल हुए। हे पथिक, तुम उस मूक भाषा के उन रहस्यमयी अर्थों को समझकर अपने लक्ष्य रूपी गंतव्य, अर्थात लक्ष्य रूपी अपने टारगेट को, अपने रास्ते को, अपने मार्ग को और उस तक जाने की मार्ग का पूर्व निर्धारण कर लो। पूर्व से समझ लो कि तुम्हें किस पथ पर आगे बढ़ना है। उन सभी महापुरुषों ने भी काम करने से पहले बहुत सोच विचार किया होगा, तभी उन्होंने अपने कार्य में सफलता प्राप्त की। और हे पथिक, चलने से पहले अवश्य ही अपने मार्ग को भली प्रकार से पहचान लो। तो बच्चों, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर भाषा अत्यंत सरल, सुलभ और परवाहमयी खड़ी बोली है। और शैली तो आप देख रहे हैं कि हम अभी इसीलिए हमने इसको गाकर गेय पद में सुनाया आपको। गुण इसमें ओज, वीरता का पहचान है। नहीं, आपने पूरी कविता को इतने को पढ़ा बच्चों, तो आपके अंदर कुछ साहस, कुछ ओज, कुछ वीरता उपजी। आपका कुछ आपके अंदर कुछ ऐसी वीरता टाइप की कुछ मन में आया, उल्लास भाव उत्पन्न हुआ। बच्चों, यही भाव, यही गुण, यही सब रस होते हैं। तो गुण कैसे हैं? ओज हैं। और रस यहाँ पर वीरता जैसा प्रतीत होता है। हमको वीरों जैसा कार्य करना चाहिए। अपने पथिक को, अपने रास्ते को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए, किसी भी पथिक को। तो यहाँ पर रस कैसा भाव प्रकट हो रहा बच्चों? तो उत्साह का भाव प्रकट हो रहा, इसलिए यहाँ पर बच्चों वीर रस है। और छंद यहाँ पर तुकांत भी है और मुक्त भी है। आप मुक्त को समझ रहे होंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर बटोही लिखा हुआ तो यहाँ पर ले हो गया है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कहानी यहाँ पर होता है तो यहाँ जवानी है। यहाँ इस में लिखा तो यहाँ क्या है? तुक बहुत कम ही मिल रहा है, हर चौथे नंबर पे कहीं कहीं तुक मिल रहा है। तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर क्या है? तुकांत भी है और मुक्त छंद भी है। छंद की बात हो रही। अब आइए बच्चों, जो एक कठिन क्वेश्चन पूछ लेता है कि अलंकार कैसा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये निशानी मूक होकर भी, तो अगर निशानी मूक है, मौन है, तो फिर कैसे कुछ बोल सकती है? यहाँ पर बच्चों मूक अर्थात चुप रहना और बोलना मतलब बोलना। विरोधाभास अलंकार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप खुद जांच परख कीजिए कि कह रहा है कि ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। जब मूक है तो बोलेगी कैसे? अर्थात विरोधाभास अलंकार यहाँ पर है। और बच्चों यहाँ पर आप और देखेंगे कि और कौन सा अलंकार है, तो आप फोकस कीजिए तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए बटोही है, यहाँ पर बाट है। देखें वर्णों की आवृत्ति आपको पता मिल रहा होगा आपको। जैसे अर्थपंथी में है अर्थ मूक होकर, और देखिए बच्चों अर्थपंथी क्रमशः का, ता, का और था वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है ना बच्चों, बार बार वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यही इसीलिए बच्चों यहाँ पर कैसा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर वर्णों की अर्थात वर्ण की आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब आइए बच्चों, हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपको चीज़ों को, चूँकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाना मेन उद्देश्य है हमारा। क्योंकि एक्सप्लेनेशन, व्याख्या ही किसी भी कविता की मेन मजबूती होता है बच्चों। अगर व्याख्या मजबूत हो गया तो फिर चीज़ें और मजबूत हो जाएंगी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए अब पार्ट 2 पे आप लोग आ गए हैं। ये बुरा है या कि अच्छा,
पहले इसको मिटा दे बच्चों। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पथ पग, दूसरे पर पग बढ़ाना। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पग पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही, ये बड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। बच्चों यहाँ पर आपने देखा होगा व्यर्थ लिखा हुआ है। देखिए व्यर्थ लिखा है ना, व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। क्या? बेकार होता है। बेकार में पग, आप समझ रहे हैं, पग का अर्थ कदम से होता है बच्चों। कदम असंभव, कभी ना हो सकने वाला। चित अर्थात अंतःकरण। चित का अर्थ होता है बच्चों अपनी अंतःकरण। और फिर आगे देखिए बच्चों, अवधान। अवधान अर्थात एकाग्र। अवधान का अर्थ एकाग्रता से एकाग्र कर लो, एक जगह पर बिठा लो अपने मन को, एक रास्ते पर, एक ही स्थान पर अपने पूरी एनर्जी, पूरा विचार, पूरा एक चीज एक जगह डिगा देना एकाग्रता होता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे व्याख्या, तो आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पूरी व्याख्या को बस समझे जा रहे, सुने जा रहे, और कुछ आपको नहीं दिखाई दे रहा, नहीं कुछ याद आ रहा है, तो उसी का कहते हैं बच्चों अवधान, एकाग्र। और चित अभी हमने आपको बताया कि अंतःकरण अर्थात मन, अपने मन के भीतर की बात हो रही है, चित मन। अब आइए बच्चों, यहाँ पर संदर्भ तो आप समझ ही पा रहे होंगे, लेकिन प्रश्न में देखिए यहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि ये बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, इस पर दिन व्यर्थ मत बर्बाद करो कि ये अच्छा है या बुरा। अब असंभव छोड़ ये पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। असंभव है ये रास्ता छोड़कर दूसरे पर आगे बढ़े, तो इसे अच्छा समझ, इस जो जिस पथ पे आगे बढ़ रहा उसे अच्छा समझ, यात्रा सरल हो जाएगी, सरल बन जाएगी। सोच मत केवल तुझे ही, ये मत सोच कि केवल तुझे ही ये परेशानियां उठ रही, ये बड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी, ये मत सोचो कि तुम्हें ही सारी परेशानियां दिक्कतें आ रही हैं। हर सफल राही, हर सफल पंथी, हर सफल राहगीर को यही विश्वास लेकर आगे बढ़ा देता है, यही विश्वास लेकर आगे बढ़ जाते हैं कि तू इसी पर आज अपने चित्त का पूरा अवधान कर ले, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा एकाग्रता से लग जाए इसी पर। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले। कितना सुंदर कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने हम लोगों को सीख के लिए प्रस्तुत किया है यहाँ पर कविता के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आप प्रश्न क्या समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे होंगे कि कवि जो है इस पद्यांश के माध्यम से एक रास्ता चुनकर, इनका ये है, इस पंक्ति में बताया गया कि एक रास्ता चुन लीजिए और उस पर आप निरंतर आगे बढ़ते जाइए। यहाँ सलाह दे रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं आप समझिए बच्चों। कवि एक किसी पथिक को एक रास्ता चुनकर उस पर आगे बढ़ते रहने की सलाह दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि पथिक को उस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों या अन्य कारणों से उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए बच्चों, इसकी व्याख्या को हम लोग समझते हैं। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ ये पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। पढ़ते पढ़ते ही बच्चों 80% चीज़ें समझ में आने लगती है कि कब क्या कहना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि जब तुमने एक जीवन पथ चुन ही लिया है तो उसी पर आगे बढ़ो। ये अच्छा है या बुरा, इस पर विचार मत करो, मत सोचो व्यर्थ में। उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलना भी असंभव है, क्योंकि कठिनाइयां तो हर मार्ग में होती हैं, हर रास्ते में होती हैं। इससे अच्छा तो ये है कि तुम इसी को अच्छा मानकर आगे बढ़ो। तू इसे अच्छा समझ ले, यात्रा सरल इससे बनेगी। इसलिए अच्छा है कि तुम इसी को अच्छा मानकर आगे बढ़ो। इससे मार्ग पर चलते समय आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती रहेगी निरंतर, और जीवन पथ की यात्रा भी बहुत ही सुगम हो जाएगी बच्चों।
आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। फिर आगे आगे कहते हैं कि सोच मत केवल तुझे ही, ये बड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, और तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, चित्त का अवधान कर ले। कभी कहते हैं कि ऐसा कभी मत सोचना कि कठिनाइयाँ केवल मुझे ही उठानी पड़ रही हैं। सच तो ये है कि जीवन पथ में जिसने भी अपने मार्ग को श्रेष्ठ समझा उसे ही सफलता की प्राप्ति हुई। और तुमसे पहले इस मार्ग से जितने भी सफल पथिक गुजरे हैं, जितने भी सफल राही गुजरे हैं, गए हैं, उन सभी ने दृढ़तापूर्वक एक मार्ग का चयन किया और बिना डरे उस पथ पर आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और वो एक दिन सफल हो गए। अतः पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, अर्थात ये पथिक, तुम अभी भी सोच विचार कर जीवन पथ पर चलने से पूर्व उचित मार्ग की पहचान कर लो, तभी तुम जीवन में सफल होगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपने देखा कि भाषा कैसी है, तो सरल है, परवाहमयी खड़ी बोली है, शैली यहाँ पर गीत पर है, और रस आप देख ही रहे हैं कि वीर उत्साह पैदा। ये पूरे कविता को पढ़ने से आपके अंदर उत्साह पैदा होता है कि नहीं? उत्साह का भाव उत्पन्न हुआ मन में या नहीं? अगर हुआ तो बच्चों यहाँ पर वीर रस होगा, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। हम आपको जब रस पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल समझाएंगे। अब देखिए बच्चों, छंद तुकांत। छंद कैसा है? तुकांत है, मुक्त है। मुक्त नहीं है यहाँ पर, देखिए कहीं अपने लिखा है तुक अक्सर नहीं मिला है, हर जगह पर तुक नहीं मिला हुआ, जहाँ पर तुक नहीं मिला होता उसे तुकांत मुक्त छंद कहते हैं। और कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा तुक मिला भी है, जैसे बिताना, बढ़ाना, आप देख रहे हैं ना, बिठाना, तो मुक्त तुकांत भी है। और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, अब, असंभव, पर, पग, मन, में, वर्णों की आवृत्ति आप देख रहे हैं। आज, अपने, इस प्रकार से आ, पा, मा, इस प्रकार से आ वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही कि नहीं हो रही? आप देख रहे हैं ना। तो बच्चों ये आपका जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम कविता पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ को ये एक पेज में पहले इसको समझ लेते हैं। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गौहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी ये भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तो न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। आइए बच्चों हम इसके अर्थों को समझते हैं। कुछ अर्थ हम पहले देख लेते हैं। आपने देखा कि सरित लिखा हुआ है, देखिए देखिए बच्चों, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं पहले। यहाँ पर सरित का अर्थ क्या होगा बच्चों? तो ये नदी का पर्यायवाची है। क्या सरित? ये सरित आपका नदी का पर्यायवाची है। गिर आप तो जानते हैं पर्वत का पर्यायवाची है। और गौहर मतलब गड्ढा, मतलब बच्चों होता है गड्ढा। मतलब रास्ते कैसे होंगे? सरल नहीं होंगे। कभी नदी मिलेंगे, कभी पहाड़ मिलेंगे, कभी गड्ढे मिलेंगे। सुमन का अर्थ होता बच्चों, यहाँ पर देखिए नीचे वाली पंक्ति में आपने देखा सुमन, ये फूल का पर्यायवाची है। सुमन, कुसुम, पुष्प, ये सब फूल के पर्यायवाची है। कंटक अर्थात कांटे, कंटक अर्थात कांटे होते हैं बच्चों। और सर, कांटों के बाण। सर का अर्थ होता है बाण। सर का पर्यायवाची बच्चों बाण है, लेकिन कंटकों के सर अर्थात कंटकों के बाण मिलेंगे। सहसा मतलब होता है बच्चों अचानक से, समझ रहे हैं? सहसा का अर्थ आपको अचानक से। यहाँ पर आन लिखा हुआ है बच्चों। आन अर्थात मान, सम्मान, प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा को कहते हैं आन। अब आइए बच्चों हम इसके व्याख्या को समझते हैं। अब आप यहाँ पर क्या समझ पाए, क्या कहते हैं, प्रश्न में आप क्या समझ पा रहे हैं इस कविता के माध्यम से? आप समझ पा रहे हैं ना कि पद्यांश में कवि जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों के विषय में सचेत कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में कवि जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों के विषय में सचेत करते हैं और पथिक को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब आइए बच्चों व्याख्या को हम लोग समझते हैं।
है अनिश्चित किस जगह पर, सरित गिर गहर और मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर, बाग वन सुंदर मिलेंगे। क्या अनिश्चित है? कबीर बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, मार्ग में कुछ निश्चित नहीं होता। आप जब किसी मार्ग में चलते हैं, किसी लक्ष्य को साध कर आगे बढ़ते हैं, तो उसमें कुछ निश्चित नहीं होता। इसलिए पता नहीं कहाँ नदी मिल जाए, पता नहीं कहाँ पर्वत मिल जाए, और पता नहीं कहाँ गड्ढे मिले, और वहाँ सुंदर सुंदर वन और उपवन मिलेंगे, अर्थात कहाँ पर बाधाएं मिलेंगी और कहाँ पर सरलता और सुगमता से रास्ता पार हो जाएगा, कुछ पता नहीं रहता। कुछ कहना असंभव होता है, अर्थात कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता। जब हम किसी पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमें बीच में किस किस चीज़ों का सामना करना पड़े, कौन सी अच्छाइयाँ मिले, कौन सा सुख अनुभव महसूस हो, कौन सा दुख का अनुभव महसूस कराए, ये कुछ कहना संभव नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि यह भी नहीं कहा जा सकता। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित। कह रहे हैं कि यह भी नहीं कहा जा सकता कि कब यात्रा समाप्त हो जाएगी। आगे फिर कभी कहते हैं कि कब तुम्हें फूल मिलेंगे। देखिए यहाँ पर है ना, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। तो कहते हैं यह भी नहीं कहा जा सकता कि यात्रा समाप्त कब हो जाएगी और तुम्हें कब फूल मिलेंगे और कब तुम्हें दुख देने वाले कांटे मिलेंगे जो तुम्हें घायल करेंगे, दुख देंगे। ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा रहता है। यह भी कहना कठिन है कि राह में तुम्हें किसका साथ मिलेगा और कौन तुमसे अलग हो जाएगा, बिछड़ जाएगा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा ना, तो ऐसी आन कर दे। कौन सहसा छूट जाएंगे, कौन अचानक छूट जाए, और मिले कौन सहसा, और कौन अचानक से मिल जाएंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तो ना ऐसी आन कर ले, ऐसी प्रतिज्ञा कर ले, ऐसी दृढ़ संकल्प ले ले कि कुछ भी हो, कोई भी बाधाएं आए। तो यहाँ पर अब समझिए बच्चों क्या कह रहे हैं। ये भी कहना कठिन है, कह रहे हैं कि राह में तुझे किसका साथ मिलेगा और कौन छोड़ के चला जाएगा। परंतु हे पथिक, हे राही, हे राहगीर, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बाधाएं और संकट क्यों ना आ जाए, तो रुकिएगा नहीं, तो थकेगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा कर ले, तो अपने मन में धारण कर ले, तो दृढ़ संकल्प ले लो। कभी कहते हैं कि हे पथिक, यात्रा पर जाने से पूर्व तुम रास्ते को भली भांति जांच परख लो, फिर यात्रा की शुरुआत करो। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर लो। बड़ा ही सुंदर कविता है बच्चों। आओ हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं, इसमें भाव विभोर हो चुके हैं। आप भी हमारी तरह आप भी इस कविता में भाव विभोर हो चुके हैं, क्योंकि ये हमारी जीवन से संबंधित पूरी तरह हमारे जीवन से ही संबंधित है। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पंक्ति पर। अब देखिए एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा पहले इरेज मारते हैं। अब चलिए। कौन कहता है कि सपनों को आने दे हृदय में, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में। देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200 स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो। सत्य का भी ज्ञान कर लो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर लो, बाट की पहचान कर लो। आइए बच्चों देखते हैं। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में। कौन कहता है अपने हृदय में किसी स्वप्न को न आने दे। देखते हैं सब, देखते हैं सब, देखते हैं इन्हें अपनी उम्र में, अपने समय में, सब अपने अपनी उम्र में, अपने अपने समयों में देखते हैं। और तू कर यत्न भी, और तू प्रयास भी कर, तो नहीं मिल सकती सफलता। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। वह उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। देखिए बच्चों, अब ये भाव बड़ा सुंदर है, आपको इसको समझना होगा, ध्यान से कंसंट्रेशन कीजिए इस पर पूरी तरह। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200 स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो। सत्य का भी ज्ञान कर लो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। पूर्व चलने से बटोते बटोई
और बाट की पहचान कर लो, बाट की पहचान कर लो। चलिए बच्चों, अब इसकी व्याख्या को हम लोग अच्छे से समझते हैं। कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे हृदय में? तब यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हें स्वप्न देखने और कल्पनाएं करने से किसी ने कौन रोका? किसने रोका है? कोई नहीं रोकता। सभी अपनी उम्र में अपने समय पर स्वप्न देखते हैं। फिर आगे कहते हैं कि हे पथिक, यहाँ पर देखिए बच्चों, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। कह रहे हैं आगे कि हे पथिक, तू चाहे भी तो स्वप्नों को आने से नहीं रुक सकता। जिस प्रकार नील गगन में तारे उदित होते हैं, उसी प्रकार मन में सुंदर सुंदर कल्पनाएं भी झिलमिलाती रहती हैं। फिर आगे कहते हैं कि ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निधय में। ये स्वप्न तभी सार्थक होते हैं जब इनका कोई उद्देश्य हो। स्वप्न तो सब देखते हैं, पर उसका कोई उद्देश्य हो, उद्देश्य को लेकर। परंतु इस संसार में कुछ भी कल्पनाएं पूरी नहीं होती, कल्पनाएं नहीं पूरी होती। कल्पनाएं कब पूरी होती हैं बच्चों? जबकि यथार्थ की गिनती नहीं की जा सकती, अर्थात सत्य की गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन हे पथिक, तू सत्य को भी नकार नहीं सकता, जिनकी संख्या कल्पना के सामने बहुत अधिक है। इसलिए तू कल्पना के स्थान पर सत्य को ध्यान दो। स्वप्न 200 दो तो सत्य 200। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर दो। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम स्वप्न तो देख रहे हो, पर स्वप्न पे ही मत ध्यान दो, कुछ वास्तविकता पर आओ, कुछ यथार्थ को देखो। क्या जो तुम स्वप्न देख रहे हो वो पूरा कर सकते हो? क्या उसका तुम्हारा उद्देश्य है तुम्हारे जीवन में कोई? इस पर ध्यान दो। फिर आगे कहते हैं कि इसीलिए तू कल्पना के स्थान पर सत्य को ध्यान करो। हे पथिक, हे राही, कल्पना को छोड़ो। कल्पना तो आती ही रहेंगी, वो स्वयं आएंगी, तुम उन्हें रोक नहीं सकते। पर सत्य क्या है, इस पर ध्यान देकर राह पर चलने से पहले अच्छी प्रकार सत्य और स्वप्न में से किसी एक का चयन कर लो कि आपको सत्य पे चलना है या स्वप्न ही देखते रहना। अगर सत्य पे चलना है तो वहां पर दृढ़तापूर्वक तुम्हें संकल्प लेना होगा आगे बढ़ने की, उसके सामने उसको प्राप्त करने के लिए। सभी प्रकार की जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, जो भी सुख अनुभव होगा, सबका आनंद लेते हुए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। इस तरह से दृढ़तापूर्वक आप अपनी मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। पूर्व चलने से के बटोही बाट की पहचान कर लो। तो आगे बढ़ने से पहले आप भली प्रकार से जांच पड़ताल कर दो कि किस क्षेत्र में आप जा रहे हो। अब देखिए बच्चों, हम पंक्ति पद्यांश नंबर 5 पर आ गए हैं। अब ये इतना सुंदर कविता कि समय कैसे बीत रहा पता नहीं चल रहा, और आप भी इसमें मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। आप धैर्य बनाकर लगे हुए हैं बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपकी परीक्षा में आ गया और आपने इसको ध्यान से 2 से 3 बार सुन लिया, फिर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो आइए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। स्वप्न आता स्वर्ग का दृढ़, कोर कोण में दीप्त आती, पंख लग जाती पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, और रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हूँ, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आइए बच्चों, अब इस कविता में हम देखते हैं, सबसे पहले तो प्रसंग को समझते हैं। यहाँ पर पथिक कवि क्या कह रहे हैं कि पथिक को आदर्श और यथार्थ के उचित समन्वय के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या कि एक आदर्श और एक जो सत्य घटना होती है उसमें क्या उचित है, दोनों में समन्वय कीजिए, समन्वय स्थापित कीजिए, समानता देखिए, और इसके लिए आप अपने आप को प्रेरित कीजिए। अब आगे देखिए व्याख्या कर क्या कह रहे हैं बच्चों कविवर बच्चन जी। कहते हैं क्या कि स्वप्न आता, ध्यान दीजिए बच्चों, स्वप्न आता स्वर्ग का दृढ़ कोर को में दीप्त आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। समझिए बच्चों, यहाँ पर कह रहे हैं कि कल्पना का आनंद स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। अगर हम अपने आँखों में, अपने दिमाग में कोई कल्पना करते हैं तो बड़ा ही आनंद महसूस होता है। जब मनुष्य सुख की कल्पना करता है तो उसकी आंखों में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है। पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, अर्थात आंखों में क्या है,
प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है। उसके पांव उस रंगीन कल्पना तक पहुंचने के लिए बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं और उसका हृदय भी उस सुंदर कल्पना को गले लगाने के लिए अत्यंत उत्साहित हो उठता है। परंतु आगे रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कितनी सुंदर कविता है बच्चों। आगे क्या करें कि परंतु कर्म पथ पर अर्थात कर्मशील होने पर यदि कोई एक ही कठिनाई जब किसी कांटे की तरह उसके पैर में चुभती है तो उससे जो रक्त निकलता है उसी में कल्पना का सारा संसार डूब जाता है, अर्थात कल्पना समाप्त हो जाती है वहीं पर। अर्थात मनुष्य को कठिनाइयों से विचलित होकर उन सुखों की प्राप्ति की कल्पना छोड़ देना चाहिए। अर्थात अगर आप सुख की कल्पना करना चाहते हैं तो आपको कठिनाइयों की सामना तो करना ही होगा। इस कविता के माध्यम से बच्चों हमको ये कवि सीख दे रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि स्वप्न और यथार्थ अर्थात जो समय और जो सत्य है के बीच सामंजस्य अति आवश्यक है। अर्थात कहने का अर्थ यह है बच्चों कि हमारी आंखों में सुख, समृद्धि और आदर्श के स्वप्न तो अवश्य हैं, लेकिन हमारे पांव यथार्थ के धरातल पर ही रहें, अर्थात सत्यता पर ही रहें, सत्य को समझें। कवि कहते हैं कि हमें जीवन रूपी यात्रा के मार्ग में आई कठिनाइयों से शिक्षा लेनी चाहिए और उसका स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए हे पथिक, चलने से आगे, रास्ते में चलने से पूर्व, जीवन रूपी यात्रा करने से पूर्व तो पहले मार्ग को ठीक प्रकार से जांच परख ले, तभी यात्रा को आरंभ करो और तभी यात्रा में सफलता मिलेगी। तो बच्चों आपने इस पूरी कविता को आपने बहुत ही अच्छे से समझा। और ये देखिए बच्चन सतरंगड़ी से लिया गया है, बच्चन द्वारा रची जो सतरंगड़ी काव्य संग्रह है बच्चों, इनमें से ये पथ की पहचान को लिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि चीज़ें आपको समझ में आई है बच्चों। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर के साथ। और चलने से जाते जाते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों आप जानते हो कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास कीजिए। तो इसी तरह से आपने इस कविता से क्या सीखा, आपके अंदर वीरता ओज कुछ आया, तो आप अपने जीवन पथ पे आगे बढ़िए। और आपका वर्तमान में कार्य सिर्फ अध्ययन करना है, पढ़ते रहना, तो आप निरंतर पढ़ने पर फोकस कीजिए। जय हिंद बच्चों।